न्यूमेरिकल ऑन किया, न्यूमेरिकल किया था तुम लोगों ने पिछले वाला? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या पूछ रहा हूँ, ड्यूटी डेल्टा का पिछले वाला न्यूमेरिकल किया था, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। फिर क्या बताया अभी इस क्वेश्चन में आपने? अभी तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है, मैं तो पिछले वाला पूछ रहा हूँ, पिछले वाला न्यूमेरिकल किया था या नहीं किया था? जल्दी बोलो। ड्यूटी डेल्टा का ये वाला न्यूमेरिकल तुम लोगों ने किया था या नहीं किया था, मुझे तो ये बता दो आंसर। कराना है सर, कराना ही है। देख मैं कौन सा वाला कह रहा हूँ। कहाँ गया यार न्यूमेरिकल? हाँ ये वाला न्यूमेरिकल किया था ना तुम लोगों ने, ये करवाया था मैंने पिछले क्लास में। हाँ सर करवाया। हाँ तो ये आ गया ना समझ में? ये क्वेश्चन आया या तो नहीं एक आया बार समझ वापस में? बता दो। क्या? तो एक बार वापस बता दो। एक बार वापस बताऊं? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड, ये फॉर्मूला ही तो याद है ना, ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में रिलेशन वाला। ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में रिलेशन याद है या नहीं है? डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। कैसे निकाला था? बेस पीरियड वाले वॉल्यूम को इक्वल किया था और डेल्टा और ड्यूटी वाले वॉल्यूम को इक्वल किया था, जब वो डिराइव होके ये वाला रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। फिर अब देख लो आगे, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द डेल्टा ऑफ अ क्रॉप, मतलब ट्राई डेल्टा दिया हुआ है कि डेल्टा नहीं, डेल्टा निकालना है। ड्यूटी कितनी दी हुई है अपने पास? 1800 हेक्टर पर क्यूमेक। और बेस पीरियड कितना दिया हुआ है? 130 डेज। तो अब इसके अंदर अपन को डेल्टा निकालना, डेल्टा बहुत इजीली निकाल सकते हो। देखो 8 डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी फॉर्मूला होता है इसका। अपने पास बी गिवन है, डी गिवन है, बी है 130, डी है 1800। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया तो डेल्टा कितना आ गया? 0.624 मीटर। अब देखो और सेकंड पार्ट में अपने पास क्या बोल रहा है कि डेल्टा कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया? 20%। जब मैंने तुम लोगों से पूछा था 20% इंक्रीज करने करेंगे जब कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने तुम लोगों ने बताया था 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे जब पुराने वाले डेल्टा को, जब इसकी और मतलब इंक्रीज वैल्यू आएगी 20% वाली, वो होगी 0.75। बेस पीरियड कितना गिवन है? बेस पीरियड अपने पास 10 दिन रिड्यूस किया तो कितना आ गया? 120 डेज। फिर अब ड्यूटी निकालनी है इसकी, तो ड्यूटी निकालने के लिए अपने पास ये वाला ये ड्यूटी ऊपर लेके चले गए और डेल्टा नीचे लेके आ गए। तो 8.64 बी बाई डेल्टा। बी अपने पास 120 डेज आ गए। 120 डेज क्यों आए? क्योंकि 10 दिन रिड्यूस किया 130 में से, तो 120 आ गए। और ये वाला कितना है? 0.75, जो 20% इंक्रीज किया था अपन ने, इसकी वैल्यू आ गई ड्यूटी की इतनी ही, 1382 हेक्टर पर क्यूमेक। आ गया क्वेश्चन समझ में? यस और नो? यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करूं। ये तुम लोगों ने नोट कर लिया था पिछले क्लास में, और अब यस इसकी सर। पीपीटी भी अवेलेबल है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करता हूं। लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिखने पे भी समझ में आता है, और नहीं लिखना चाहो तो पीपीटी मैंने अवेलेबल करवा दी है, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन पूरा ढंग से सुनना। डिटरमाइन द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड, मतलब क्या निकालना है, क्यों निकालना है? एट द आउटलेट, आउटलेट मतलब जहां से पानी छोड़ रहे हो फील्ड के अंदर, वहां पर अपन को डिस्चार्ज निकालना है। आ गया समझ में? क्या निकालना है? डिस्चार्ज निकालना है। कहां से निकालना है? आउटलेट से निकालना है।
सीसीए दिया हुआ है। कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया वो एरिया होता है जहां पर पानी सप्लाई होता है फील्ड पे। कल्चरेबल कमांड एरिया कौन सा एरिया होगा? जहां पर उस फील्ड में पानी सप्लाई हो जाएगा कैनाल के थ्रू या आउटलेट के थ्रू। आप देखो खरीफ सीजन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दी हुई है 15%। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है? जिस एरिया में तुम लोग मतलब जहां पर पानी वहां पर सप्लाई करना, जहां पर तुम लोगों ने बुआई की है, जहां पर क्रॉप बोए हैं, वहां पर इंटेंसिटी कितनी है? मतलब टोटल एरिया की कितनी है? 15% है। फिर दिया हुआ है कोर डेप्थ, कोर डेप्थ दी हुई है। कोर डेप्थ क्या होती है? वो क्रिटिकल डेप्थ जिस समय पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। कोर पीरियड वो क्रिटिकल पीरियड जब पानी की रिक्वायरमेंट उस समय सबसे ज्यादा होती है, ये होता है 2 to 4 वीक्स। ये तुम लोगों को मैंने कोर पीरियड और कोर डेप्थ की डेफिनेशन समझ जाते हुए मैंने कहा था कि कोर पीरियड मैक्सिमम मतलब कितना होगा? 2 to 4 वीक्स होगा। फिर रबी के अंदर अपने पास क्या दिया हुआ? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 30% दी हुई है। कोर डेप्थ दिया हुआ है 13.5%, 5 सेंटीमीटर, और कोर पीरियड दिया हुआ है 4 वीक्स। आप सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फास्ट हो तो एक जना माइक ऑन करके बोल देना कि सर आप फास्ट हो, क्योंकि न्यूमेरिकल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बीटीयू के रेस्पेक्ट में भी और कंपटीशन के रेस्पेक्ट में भी, ये वाले न्यूमेरिकल्स। आप देखो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एरिया अंडर खरीफ, एरिया अंडर खरीफ है 0.1415 इंटू 10⁴ इजिकल्स टू 1500 हेक्टर्स। ये आया समझ में? कहाँ से आया ये? आया समझ में? ये कहाँ से आया? मैंने अभी स्टार्ट करते वक्त बताया था। अब देखो खरीफ की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है? 15% है। तो 0.15 इंटू टोटल कितना है? 10,000 हेक्टर है। तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 हेक्टर आएगा खरीफ के अंडर एरिया। फिर अपन दूसरा मूव करते हैं एरिया अंडर रबी। रबी के अंदर भी वही प्रोसेस यूज करोगे। 0 पॉइंट मतलब 30% है तो 0.3 इंटू 10⁴ 3000 हेक्टर। फिर है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर और ड्यूटी एक ही चीज है। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर और ड्यूटी एक ही चीज है। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कैनाल के आउटलेट पे होता है, ये याद रखना। ड्यूटी कहां पर निकालोगे? कैनाल के आउटलेट पे जब ड्यूटी निकाली जाती है वह होती है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर फॉर खरीफ 8.64 इंटू 2.5 इंटू 7। 2.5 इंटू 7 इसलिए किया क्योंकि अपन बेस पीरियड डेज में लेते हैं, तो ये वीक्स में दिया हुआ है, इसलिए अपन ने 2.5 इंटू 7 लिया, डिवाइडेड बाय 0.19। 0.19 तो इससे अपने पास आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कितना आ गया? 796 हेक्टर पर क्यूमेक। तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता हूँ। अरे आउटलेट फैक्टर और खरीफ वापस बताना एक बार कितना क्या? लिया? आउटलेट आउटलेट डिस्चार्ज डिस्चार्ज फॉर फैक्टर खरीफ बोला। वापस बताऊं? अब देखो क्वेश्चन ये वाला तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले मुझे बता दो यस मतलब कमेंट में वाई और एन लिख के बता देना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो अब वापस चलते हैं। एरिया अंडर खरीफ, एरिया अंडर खरीफ कितना है? 0.15 इंटू सीसीए। सीसीए कितना था? 10,000 था, तो 10⁴ कर दी। वो क्या हुआ इसके अंदर? पीपीटी ने ऑटोमेटिकली वो 10⁴ ले लिया, तो 10⁴ हो गया। तो ये कितनी आ गई? एरिया अंडर खरीफ कितना आ गया? 1500 हेक्टर। एरिया अंडर खरीफ समझ में आ गया 1500 हेक्टर। फिर एरिया अंडर रबी कितना होगा? 30% ऑफ सीसीए, 30% ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया होगा, तो कितना आएगा? 3000 हेक्टर। फिर है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर फॉर खरीफ। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर मतलब एक तरह से बोल सकते हो ड्यूटी एट द आउटलेट, एट द माउथ ऑफ द आउटलेट बोल सकते हो उसे।
तो उसका फॉर्मूला ड्यूटी वाला पता है तुम लोगों को 8.64 इंटू बी बाई डी। यहाँ पर बी है 2.5 वीक्स। 2.5 वीक्स है तो डेज में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे और अपने पास इसकी दिया हुआ है, अपने पास कोर डेप्थ दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है मतलब 0.19। तो इससे आ गया 796। 796 आ गया समझ में। विजय लक्ष्मी माइक ऑन करके ये बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट 1 मिनट एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन के अंदर देख लो, बता रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है सीसीए कल्चरेबल कमांड एरिया, जहां पर अपने पास मतलब कैनाल की रीच होती है पानी सप्लाई करने के लिए, उसे बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया, वो गिवन है। फिर अपने पास रबी और खरीफ के डाटा गिवन है। रबी और खरीफ 2 सीजन होते हैं, उन दोनों के डाटा गिवन है। पहले खरीफ के अंदर गिवन है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब जहां तक तुम लोगों ने वो अनाज बोया है वहां तक पानी कितना सप्लाई होगा, वो 15% है सीसीए का। दूसरा है उसकी कोर डेप्थ दिया हुआ है और उसकी कोर पीरियड दिया हुआ है। कोर पीरियड है 2.5 वीक, 2.5 वीक्स, और कोर डेप्थ दिया हुआ है 0.19 या 19 सेंटीमीटर गिवन है। और रबी के अंदर क्या क्या है, रबी के अंदर अपने पास 30% दिया हुआ है उसका कल्चरेबल कमांड एरिया का, और अपने पास क्या बोलते हैं वो कोर कोर पीरियड गिवन है 4 वीक, 4 वीक्स, और वो दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 13.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है कोर डेप्थ, और अपन को निकालना है आउटलेट डिस्चार्ज। आ गया समझ में अब, यस और नो? आ गया विजय लक्ष्मी समझ में? यस सर। हाँ, अब देखो आगे मूव ऑन करता हूं। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर फॉर रबी। रबी के अंदर भी सेम प्रोसेस यूज करोगे। बी बी आ जाएगा 4 वीक्स और डी आ जाएगा अपने नहीं डेल्टा आ जाएगा अपने पास 0.135। ये अपने पास दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इससे आ जाएगा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर फॉर रबी आ जाएगा 1792, 1792 हेक्टर पर क्यूमेक। फिर है आउटलेट डिस्चार्ज फॉर खरीफ। खरीफ आउटलेट डिस्चार्ज कैसे निकालोगे? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी करोगे तो एज इट इज उसकी क्या बोलते हैं वैल्यूज आ जाएगी डिस्चार्ज की। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर फॉर खरीफ कितना आया? 1.88 क्यूमेक। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर समझ में आया या नहीं, यस और नो? केवल ये बता दो मुझे। ओके, तो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर फॉर रबी, आउटलेट डिस्चार्ज फॉर रबी वो एज इट इज सेम है जो उसकी खरीफ की थी। 3000 डिवाइडेड बाय ड्यूटी मतलब आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर फॉर रबी किया तो इसकी वैल्यू है 1.67। अब देखो 1.67 1.88 से कम है तो अपन को मैक्सिमम डिस्चार्ज लेना है आउटलेट डिस्चार्ज का। मतलब डिजाइन डिस्चार्ज जो तुम लोग दोगे ना वो 1.88 क्यूमेक आएगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम लोगे तो वो मिनिमम ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएगा। आ गया समझ में, यस और नो? हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर इसके अंदर शुगर केन भी ऐड कर देता हूँ, शुगर केन कौन सी क्रॉप है? शुगर केन कौन सी क्रॉप है? अरे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। हाँ, एनुअल या पेरिनियल क्रॉप है। तो अब याद रखना अगर उसका आउटलेट डिस्चार्ज निकालते हो तुम लोग तो जो खरीफ और रबी के साथ जो आएगा वो मैक्सिमम मतलब जो खरीफ और रबी में जो मैक्सिमम होगा उसको शुगर केन के आउटलेट डिस्चार्ज के साथ प्लस करना है, उसको उसके साथ प्लस करना है। तो वो जो टोटल उसका एडिशन आएगा मतलब आउटलेट डिस्चार्ज ऑफ रबी प्लस नहीं आउटलेट डिस्चार्ज ऑफ खरीफ या रबी में जो भी ज्यादा आएगा उसका प्लस आउटलेट डिस्चार्ज ऑफ शुगर केन, इन दोनों को ऐड करोगे तब उसका टोटल डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट आ जाएगा। ये आया समझ में क्वेश्चन? ये मतलब मैंने जो बोला अभी
ये आया समझ में? एक बार वापस समझाओ सर, एक बार वापस। मैं कह रहा हूं अगर अपने पास खरीफ और रबी भी दिया हुआ है, खरीफ और रबी के साथ शुगर केन भी दे दिया हो, तो क्या करोगे तुम लोग? खरीफ और रबी के साथ अगर शुगर केन भी दे दिया तो क्या करोगे? अब देखो इसमें क्या होगा, खरीफ और रबी के अंदर जो आउटलेट डिस्चार्ज मैक्सिमम आएगा इन दोनों में से, जैसे इसके अंदर खरीफ का आया और शुगर केन का अपने पास आ गया 1.76, ये आया, तो इसको शुगर केन का है मतलब ये। शुगर केन का 1.76 है। अब इसको प्लस इसको ऐड करोगे, जब जाके टोटल डिजाइन डिस्चार्ज आएगा। आया समझ में अब? अब आ गया? जब इसका और इसका दोनों को ऐड करोगे, जब टोटल डिजाइन डिस्चार्ज आ जाएगा, वो होगा इसका टोटल डिजाइन डिस्चार्ज और आउटलेट। क्योंकि फिर वो शुगर केन के साथ, ध्यान है ये इसलिए ऐड किया अपन ने कि जब खरीफ की अगर अपन करेंगे, जब उसके साथ साथ शुगर केन की भी करनी पड़ेगी सिंचाई, तो इसलिए उन दोनों का कंबाइंड लेके अपन डिजाइन डिस्चार्ज मतलब आउटलेट आउटलेट को डिजाइन करेंगे, जब भी जाके वो डिजाइन डिस्चार्ज दे पाएगा। अब अपन आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछली बार नंबर का लिखा नहीं है सर। कौन सा, ये वाला? हाँ ये कराया जो। लिखना है क्या? लो लिख हाँ लो। सर। ये नीचे वाला शुगर केन मत नोट डाउन करना। क्वेश्चन क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्वेश्चन भी हाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ। लो, जल्दी फास्ट करना फिर, ठीक है ना? क्वेश्चन नोट डाउन किया? यस सर। चलो मैं आगे मूव करता हूँ। इसके अंदर ये जो मैंने मार्किंग की है वो नोट डाउन मत करना, नीचे वाली शुगर केन वाली, वो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए थी, इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड नहीं। साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर शुगर केन भी गिवन हो तो उसको शुगर केन का डिस्चार्ज को भी
उन दोनों में से जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है उसको ऐड करके आएगा डिजाइन डिस्चार्ज, ठीक है ना। कोई फास्ट करो, एक और न्यूमेरिकल है उसके बाद मैं देख रहा था कि आज स्टार्ट आगे खत्म ना करो, जल्दी उतारो। नोट डाउन कर लिया। लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अब डिजाइन डिटरमाइन द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटरी एट द टेल एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें भी डिस्चार्ज ही निकालना है आउटलेट का। अब देखो जीसीए दिया हुआ है, ग्रॉस कमांड एरिया दिया हुआ है, सुनना। ग्रॉस कमांड एरिया वो कौन सा एरिया होता है जो मतलब एक तरह से बोल सकते हो डैम के नीचे वाला जो भी मतलब ऊपर अपस्ट्रीम साइड से जो डाउनस्ट्रीम साइड के नीचे वाला जो भी एरिया होगा उसका क्या बोलोगे, ग्रॉस कमांड एरिया। अब सीसीए दिया हुआ है 70% ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया। 70 मतलब ये है कि 70% जगह पर अपन इरिगेशन का पानी पहुंचा सकते हैं। लॉस बियॉन्ड टेल एंड मतलब टेल एंड पे पहुंचते पहुंचते 1 क्यूमेक का लॉस हो चुका है, वहां पर लॉस हो रहा है। अब देखो ये 3 चीजें गिवन है, बाकी सारी चीजें जो पुराने क्वेश्चन में थी वो सेम है या नहीं, यस और नो। यस सर। हाँ तो अब देखो इसके अंदर तुम लोग ये निकाल सकते हो, सीसीए निकाल सकते हो ना। सीसीए निकाल सकते हो। एक मिनट रुकना रुकना रुकना। सीसीए निकाल सकते हो और अब देखो ये टोटल न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व कर सकते हो डिजाइन डिस्चार्ज निकालने का। इस वाले पॉइंट को छोड़ देना एक बार, इस वाले पॉइंट को छोड़ देना।
लॉस बियॉन्ड द टेल एंड लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट को छोड़ दो। तो तुम लोग निकाल सकते हो ये न्यूमेरिकल की डिजाइन डिस्चार्ज। जल्दी बताओ पुराने वाले क्वेश्चन को देख के, यस और नो। तो अब अपन ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। तो अब अपन आगे सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो एरिया अंडर नहीं, एरिया अंडर खरीफ होगा। एरिया इरिगेटेड कितना हो गया, 0.15 इंटू 0.7 इंटू 20,000। अब देखो 0.7 इंटू 20,000 करोगे तो सीसी आ जाएगा, और ये जो अपने पहले वाला किया था वही है, तो 2100 हेक्टर आ गया। दूसरा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर निकाल लोगे और आउटलेट डिस्चार्ज फॉर खरीफ निकाल लोगे। ये यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो। जल्दी बोलो। 0.15 क्या है सर? क्या हुआ, क्या हुआ? 0.15 एरिया इरिगेटेड मतलब क्या 0.15 का है ना? एरिया इरिगेटेड में 0.15 0.15। तो वो है ना 15%। अच्छा हाँ। 15% आ गया समझ में। एरिया अंडर एरिया यस क्या सर। बोलते, एरिया इरिगेटेड वो लिखवाया था ना मैंने, इंटेंसिटी ऑफ यस इरिगेशन। सर। यस सर। हाँ वो है फिर 0.15। ये आ गई समझ में। अब देखो रबी के अंदर भी ओसीएम वाला है। ये देखो यहां तक तुम लोगों को क्वेश्चन में कुछ डाउट है? पहले वाला क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही चल रहा है, केवल अपन ने क्या बोलते हैं जीसीए दिया हुआ उसको सीसीए में कन्वर्ट करके किया है और कुछ नहीं किया अभी तक। यहां तो कुछ डाउट है, यस और नो। अब देखो अपने पास आउटलेट मतलब डिजाइन डिस्चार्ज ये आया, पर एक क्वेश्चन में एक दिया हुआ था कि अपने पास लॉस भी था एक क्यूमेक का, था या नहीं था? तो उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, अब जो भी डिजाइन डिस्चार्ज आया उन दोनों में ग्रेटर 2.64 आया, उसके अंदर 1 क्यूमेक ऐड कर दोगे। क्योंकि अगर वहां पर पहुंचते पहुंचते पानी का एक मतलब 1 क्यूमेक का लॉस हो जाएगा तो बचेगा 1.64, जो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो इसलिए अपन को 1 क्यूमेक बढ़ा के फिर उसका आउटलेट डिजाइन आउटलेट डिस्चार्ज निकालना है, जो रहेगा 3.64। अगर लॉस दिया हुआ है तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1 क्यूमेक को। लॉस कितना भी गिवन होगा, लॉस हमेशा ऐड होगा जब जाके वो बढ़ के उसको सेटिस्फाई करेगा, और जब पहुंचते पहुंचते वहां पर पहुंचेगा आउटलेट डिस्चार्ज पे तो ऑटोमेटिकली 2.64 हो जाएगा। अब आ गया समझ में ये वाली चीज, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया समझ में, यस और नो? नोट डाउन करना है? यस सर। चलो मैं वो क्या बोलते क्वेश्चन खोल रहा हूँ। लो ये नोट डाउन करो।
सर अटेंडेंस ले ली क्या? अरे मैं हाँ अटेंडेंस ले रहा हूँ, रुको एक मिनट। लो ये नोट डाउन करो जल्दी पहले। ये वाला। नोट डाउन कर लिया? सर नहीं किया अभी। करो। देखो मैं एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूँ, बोलते रहना, ठीक है ना? आकाश, अभिषेक सिंह राजपुरोहित, अली हैदर, अनिरुद्ध व्यास। सर अभिषेक माला प्रेजेंट। अरे मैं एब्सेंटीज के नाम ले रहा हूँ। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है। पहले सुन तो लो। अरे अब सर वापिस हाँ बोल सर। रहा हूँ। आकाश, अभिषेक सिंह राजपुरोहित, अली हैदर, अनिरुद्ध व्यास, अंकुर पुरोहित, चिराग सेन गुप्ता, दीपेंद्र, देवांग दवे, दिव्यांश माथुर, लोकेश खिची, मुकुंद व्यास, रमन डूडी, रमन डूडी, और विशाल जहांगीर। सर एग्री अटेंडेंस बोल हो रहे गई हैं। है। और जो जो नोट डाउन कर रहा है वो नोट डाउन करते रहो, बाकी लीव हो जाओ। थैंक यू सर। सर ललित प्रेजेंट है। सर ललित सचिन पटेल चौथ। सर। अरे मैंने एब्सेंटीज के नाम लिए, तेरा नाम नहीं है। मीटिंग ओवर कर दूं?